चढ़ेगी वर्दी, लगेंगे सितारे, देखेगी दुनिया हमारे नजारे। आपके एनडीए सीडीएस की प्रिपरेशन में सीरीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। आप लोग रेगुलर बेसिस पर इस सीरीज के वीडियोस को अटेंड करके अपना वॉकअप बूस्ट कर रहे हो। लगे रहिए। सैटरडे के दिन शाम को हमारी मैराथन क्लास रहेगी जिसमें हम लोग इन सारे क्लासेस के अंदर सीखे हुए वर्ड्स के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे एंड दैट प्रैक्टिस आपको रियलाइज कराएगी कि आपको कितने वर्ड्स दिमाग में रुके हुए हैं, याद हुए हैं। आइए प्यारे बच्चों, आज का पहला वर्ड हमारा जो है यह है डिके। और इस डिके का मतलब होता है कोई चीज का धीरे धीरे डिग्रेडेशन होते जाना। जैसे आपने देखा होगा कोई पौधा खड़ा है और अगर वो पौधा एकदम से गिर जाता है तो वो गिरने के बाद में बेटा 1-2 महीने के अंदर जमीन में मिल जाता है, यानी कि उसमें क्या हो गया, डिके हो गया। इसी तरह से एक अच्छा विद्यार्थी अगर पढ़ने वाला है पर अगर वो गलत संगत में लग जाता है तो उसको पता भी नहीं चलता है कि कब उसका डिके हो गया। तो डिके का मतलब होता है बच्चों डिटेरियोरेट होना। डिटेरियोरेट मतलब उसकी वास्तविक कंडीशन से उसमें खराबी आते जाना। तो डिके को आप यहां पर क्या बोलोगे बेटा, कोलैप्स कहोगे, डिकम्पोजिशन कहोगे, पेट्रीफेक्शन कहोगे। क्या कहोगे, पेट्रीफेक्शन। अब ध्यान से समझना है, पेट्रीफेक्शन का भी एक रोल है। अगर प्रोटीन जो है ना, ये प्रोटीन सड़ जाए तो इसको पेट्रीफेक्शन कहते हैं। और अगर आपका फेट सड़े ना बेटा, फेट, तो फेट अगर सड़ता है तो उसको रेंसिडिटी कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब डिके मतलब क्षरण, क्षय, सड़ जाना। इसका अपोजिट क्या होगा, फ्लोरिश। फ्लोरिश मतलब होता है फलना फूलना, फलना फूलना। एक वर्ड यहां पर आता है बच्चों, थ्राइव। थ्राइव, THRIV, थ्राइव। थ्राइव का मतलब होता है फलना फूलना। कहां तो सड़के खराब हो रहा था, कहां फल फूल गया, थ्राइव हो गया, फ्लोरिश हो गया। इस फ्लोरिश के लिए आप प्रोग्रेस भी कह सकते हो, ग्रोथ भी कह सकते हो, डेवलपमेंट भी कह सकते हो। तो डिके का मतलब होता है नुकसान होना, नेगेटिव में जाना, और फ्लोरिश मतलब पॉजिटिव में जाना, ग्रोथ हो जाना, डेवलपमेंट हो जाना, प्रोग्रेस हो जाना। आइए देखते हैं वर्ड नंबर अगला, दैट इज वर्ड नंबर 2। यह है बच्चा डॉन्ट, DAUNT। डॉन्ट का मतलब होता है भयभीत कराना, डराना। जब आपके जो एयरक्राफ्ट है वो आपकी 1 मैक की स्पीड से ज्यादा तेजी से भागते हैं तो उसको हम कहते हैं सोनिक बूम। और वो सोनिक बूम की वजह से कई बार घरों के कांच चटक जाते हैं और लोग जो है ना डॉन्ट हो जाते हैं। तो डाउंट का मतलब होता है भयभीत करना, डरा देना। जब आसमान में एकदम से बिजली कड़कती है तो बिजली इंसान को क्या कर देती है, डांट कर देती है, भयभीत कर देती है, एकदम फ्राइटेंड कर देती है। तो इसको डिस्करेज करेंगे, फ्राइटेंड कहेंगे। एजिटेट कर देती है, इंटिमिडेट। बच्चों इंटिमिडेट वर्ड पहले पूछा गया है। इंटिमिडेट का मीनिंग भी होता है डराना धमकाना। जैसे कि पुलिस ने जो विटनेस था उसको डराने धमकाने की कोशिश की पर पुलिस की वो जो कोशिश थी वो नाकामयाब हुई। तो इंटिमिडेट का मतलब क्या होता है, डराना धमकाना। ठीक है बच्चों। आइए अब ये डराना धमकाना का अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, इनकरेज करना। इनकरेज यानी कि किसी को कोई काम करने के लिए मोटिवेट करना। एनिमेट करने का मतलब होता है किसी चीज को जीवंत बना देना। इम्बोल्डन कर देना मतलब किसी को साहस से भर देना, बोल्डनेस से भर देना। इंस्पायर का मतलब होता है किसी को स्टिमुलेट करना। किसी का अगर मोरल डाउन हो रहा है तो आपने उस व्यक्ति को खूब सपोर्ट किया, अब वो व्यक्ति इंस्पायर हो गया है, मोटिवेट हो गया है, आपने उसको इम्बोल्डन कर दिया है। तो डाउंट मतलब डराना धमकाना कि ए एनडीए तेरे बस की बात नहीं है। पर जब वो बच्चा मेरी वीडियो देखेगा तो मैं कहूंगा एनडीए सीडीएस हर बच्चे के बस की बात है, खाली वो डिटर्मिनेशन कर ले, मेरी बातें सुन ले, मेरे लेक्चर्स अटेंड कर ले, निश्चित तौर पर वो एनडीए सीडीएस की एग्जामिनेशन क्लियर कर लेगा। तो फर्स्ट वर्ड था डीके, सेकंड वर्ड है डाउंट। अब थर्ड वर्ड पर आइए और थर्ड वर्ड के आनंद लीजिए। थर्ड वर्ड क्या कह रहा है, थर्ड वर्ड कह रहा है बच्चों डेंटी। डेंटी कि हमारे शिष्य कैसे हैं, हमारे शिष्य बड़े पोलाइट हैं। तो बच्चों पोलाइट का मतलब होता है डेंटी। पोलाइट हैं, डेंटी हैं यानी कि सिविलाइज्ड हैं, सारे तौर तरीके वो लोग सीखे हुए हैं, एकदम बिल्कुल एलिगेंट है बेटा। कैसे हैं, एलिगेंट। डेलिकेट का मतलब होता है बच्चा नाजुक, नाजुक। रिफाइंड है मतलब बिल्कुल करेक्टेड है, एकदम बिल्कुल शुद्ध है। और लास्ट है एक्सक्विसाइट। तो एक्सक्विसाइट का मतलब भी क्या हो रहा है बच्चों, डेंटी। अभी डेंटी मतलब शिष्ट होता है, शिष्ट के लिए क्या यूज करते हो आप लोग, पोलाइड। पोलाइट के साथ साथ सिविलाइज्ड। अब इसका अपोजिट क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा रूड, खड़ूस। तो देखिए क्लमसी, क्लमसी मीन्स हो जाता है बेटा अनसिविलाइज्ड। साथ ही हो जाएगा कोयर्स, कोयर्स का मतलब होता है रफ, रफ मतलब खुरदुरा। अनप्लीजेंट जो मन को ना भाए, जो मन को ना भाए। और इसी को हम कहते हैं इंसिपिड, इंसिपिड मतलब बेस्वाद, बेस्वाद मतलब रूखा, बेस्वाद मतलब रूखा। तो मेरे प्यारे बच्चों पहला था डीके, दूसरा था डाउंट, तीसरा था डेंटी।
और डेंटी मतलब सिस्ट। अब आ जाइए फोर्थ वर्ड पे। ये फोर्थ वर्ड क्या कह रहा है, देखो जरा इसकी सुनो। ये कह रहा है बेटा इटरनल, कि जो ज्ञान है वो ज्ञान इटरनल है। इटरनल है मतलब शाश्वत है, वो मरने वाला नहीं है। तो इटरनल का मतलब एंडलेस, जो कभी समाप्त ना हो, है ना। हमारी माँ गंगा जो है वो कैसी है, इटरनल है। इटरनल है मतलब अमर है। माँ नर्मदा जो है वो कैसी है, इटरनल है। तो इटरनल का मीनिंग क्या हुआ बच्चा, इटरनल का मीनिंग हो गया शाश्वत या फिर अनंत। प्यारे बच्चों, आप सब लोग इस वीडियो को देख रहे हो, मैं बीच में आपको दो बातें बता देता हूं बस, कि अपना एसएसबी इंटरव्यू का जो कैंप है वो 9 जून से स्टार्ट हो रहा है। 9 जून से 15 जून चलेगा, 14 जून चलेगा। 50 सीटें इसमें हैं। अगर किसी बच्चे का एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी करना है तो वो 91 65 50 7006 पर कॉल करके राहुल सर से संपर्क कर सकता है। साथ ही एनडीए का 3 महीने का जो बैच है बेटा अपना, ये एनडीए का 3 मंथ्स का बैच जो है बेटा 7 जून से शुरुआत हो रही है इसकी। 7 जून से फास्ट ट्रैक कोर्स है। इस फास्ट ट्रैक कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। कहीं ऑनलाइन कुछ बच्चों को पढ़ने समझने में नहीं आ रहा है, कई सारे बच्चों ने सब्सक्रिप्शन ले लिया था पर अभी परेशान है, तो आप परेशान मत हो। 3 मंथ्स का अपना 7 जून से जो बैच स्टार्ट हो रहा है उसको ज्वाइन करो। और अगर सीडीएस एफकेट वाले बच्चे हैं तो सीडीएस एफकेट के लिए बच्चा अपना नया बैच जो अप्रैल को टारगेट करेगा वो 3 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है। बस इतनी सी बात थी, मैंने आपको बता दी। अब देखो इटरनल का मतलब क्या होता है, तो बच्चों इटरनल का मतलब होता है शाश्वत, जो अमर है, जिसको आप एंडलेस बोलोगे। क्या बोलोगे, एंडलेस। ठीक है बच्चों। अब एंडलेस है यानी कि जिसका कोई अंत ना हो। इमॉर्टल, जो मरे ना। इम्पेरिशेबल, इम्पेरिशेबल का मतलब होता है जिसको खराब ना किया जा सके, वो इम्पेरिशेबल है। और इसी को आप परपेचुअल कहते हो। क्या कहते हो, परपेचुअल। तो परपेचुअल का मतलब क्या होता है बेटा, परपेचुअल का मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग। एक आपको कंफ्यूज नहीं होना है, परपेचुअल का मतलब तो होता है बेटा लॉन्ग लास्टिंग, जो लंबा चले। इसको आप फॉरएवर भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो बेटा, फॉरएवर। एक होता है बेटा परप्लेक्स। परप्लेक्स का मतलब होता है कंफ्यूज्ड। परप्लेक्स का मीनिंग क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कंफ्यूज्ड, जो उलझा हुआ है, जिसके पास में बहुत सारी दिक्कत है। ठीक है, चलो। तो ऐसा जो लंबा चले, जिसका कोई अंत ना हो, उसको परपेचुअल, एंडलेस, इम्पेरिशेबल, इम्पोर्टल बोलेंगे। इसका अपोजिट क्या होगा, देखो इसका अपोजिट होगा टेम्पररी। टेम्पररी मतलब थोड़े टाइम के लिए। मोमेंट्री, मोमेंट्री मतलब भी क्या होता है बेटा, क्षणिक। ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट मतलब भी थोड़े टाइम के लिए। जैसे आप कहीं जा रहे थे, थोड़ी देर के लिए रुके, तो आपने जहां कैंप डाला उसको बोलोगे ट्रांजिएंट कैंप। और इसी को फ्लीटिंग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, फ्लीटिंग, चलता फिरता। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए जो आया हुआ है। अगला वर्ड देखो बेटा कितना शानदार वर्ड है, एस्टीम। ये दुनिया का सबसे खतरनाक वर्ड है, इसके वजह से कई सारे युद्ध भी हुए हैं। इसको कहते हैं एस्टीम। आपने अगर किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा दी, युद्ध होके मानेगा भाई। द्रौपदी के आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाई होती तो महाभारत नहीं होती। तो एस्टीम का मतलब क्या है बेटा, एस्टीम मतलब होता है सम्मान। सम्मान को आप कहते हो मेरे प्यारे बच्चों रेस्पेक्ट, कि हर इंसान को अपना एस्टीम प्यारा है, हर इंसान को अपना स्वाभिमान प्यारा है, जी जान से प्यारा है, स्वाभिमान प्यारा है। एस्टीम, इसको सेल्फ एस्टीम कह के हम अपना सम्मान की बात करते हैं। इसको हम रेस्पेक्ट बोलेंगे, इसको हम रिगार्ड बोलेंगे। रिगार्ड्स का मतलब भी सम्मान होता है, ऑनर मतलब भी सम्मान। और ये रेवरेंस वर्ड याद कर लेना बेटा, रेवरेंस का मतलब भी सम्मान। रेवरेंस मतलब सम्मान। और ये कभी कभी इररेवरेंस इस तरह से आता है। इररेवरेंस मतलब किसी का इंसल्ट करना, किसी का इंसल्ट करना, किसी का डिसग्रेस करना। ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, एस्टीम मतलब सम्मान। सम्मान का अपोजिट हो जाएगा रिडिकल। रिडिकल मतलब किसी की हंसी उड़ाना। स्पर्न करना बेटा, डिस्पाइसेस करना, या फिर ह्यूमिलिटेट करना। ह्यूमिलिटेट करने का मतलब होता है अपमानित करना। तो कहां तो आप चले थे, कहां तो आप चले थे रेवरेंस करने, सम्मान करने, कहां आपने ह्यूमिलिटेट कर दिया। इस ह्यूमिलिटेट को हम लोग बोलते हैं बेटा डिफेम करना, किसी की इज्जत उछालना, किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना। आगे देखो, तो ये हमारा वर्ड हो गया वर्ड नंबर 5। नाउ कम टू वर्ड नंबर 6, दैट इज इरेडिकेट। इरेडिकेट का मतलब क्या होता है, देखो एक वर्ड होता है रूट आउट, कि जो बुरी आदतें हैं ना उनको रूट आउट कर दो। रूट आउट का मतलब होता है जड़ से समाप्त कर दीजिए। रूट आउट का मतलब क्या है बच्चा, जड़ से समाप्त कर डालना। ठीक है, तो यहीं पर एक वर्ड आता है इरेडिकेट। इरेडिकेट का मीनिंग क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जड़ से उखाड़ना। इसको हम डिस्ट्रॉय बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा, डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट कर देना, एक्सटर्मिनेट कर देना। किस चीज को एक्सटर्मिनेट कर दिया, खात्मा कर दिया जड़ से। एबोलिश मतलब हटा देना, रिमूव मतलब भी हटा देना। एबोलिश, तो इसको आप एब्रोगेट भी कह सकते, एब्रोगेट कर देना, एबोलिश कर देना। ठीक है बच्चों, कि जो सोसाइटी में कुप्रथाएं हैं,
इन कुप्रथाओं को आप क्या कर दीजिए, सोसाइटी से एबोलिश कर दीजिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब अगला देखो, इसका एंटोनियम क्या होगा, तो जड़ से उखाड़ने का अपोजिट क्या हो जाएगा, बिल्कुल लगा देना, नया बीज बो देना। तो नए बीज बो देने के लिए आपका क्या होते हो, प्लांट, प्लांट कर दिया। कोई चीज अनसिक्योर थी, इसको सिक्योर कर दी। आप कोई चीज खराब हो रहा था, उसको रिस्टोर कर दिया, आपने उसको रिवाइव कर दिया कि पुरानी जो कल्चर्स थी वो समाप्त होते जा रही थी, अब हमने उनको रिवाइव कर दिया। अभी पिछले कुछ वर्षों में इतना अच्छा धर्म जागरण हो गया है कि वापस हर आदमी जो है मंदिरों में आपको दिखाई देने लगते हैं। तो हमारी कल्चर वापस से क्या हो रही है, रिवाइव हो रही है। रिवाइव मतलब उसका एक तरह से पुनर्जन्म होना, वापस से पुरानी स्थिति में पहुंच जाना। अगला देखो बेटा क्या कह रहा है, ये वर्ड नंबर 7 है, बड़ा मस्त वर्ड है, वोकल होता है। प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं वोकल फॉर लोकल, कि लोकल की बात करो और इसको लोकल के साथ साथ ग्लोबल बना दे दो। तो वोकल का मतलब होता है बोलना, और इक्वी का मतलब होता है बराबर। तो इक्वी वोकल का मतलब हो गया बराबर बोलना, यानी कि दोनों पक्ष में बोलना। किसी भी चीज के पॉजिटिव पॉइंट भी उतने ही गिना देना जितने कि उसके नेगेटिव गिना रहे हो। तो पॉजिटिव नेगेटिव बराबर गिना रहे हो, इसको हम कहते हैं इक्विवोकल। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इक्विवोकल। और इक्विवोकल का मतलब क्या है बेटा, गोलमोल जवाब देना, संदिग्ध अर्थों की बात करना। जैसे कि आपकी जो बात है वो अनसर्टेन है, आप किसके साथ रहोगे, किसका सपोर्ट करोगे, आप ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो, यानी कि आप इक्विवोकेट कर रहे हो। तो इसको आप बोलोगे बेटा अनसर्टेन। हेजी, हेजी मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, अनक्लियर। इसी को हम एम्बिग्यूअस कहते हैं। एम्बिग्यूअस का मतलब भी होता है जिसका अर्थ स्पष्ट ना हो, और वेग मतलब भी क्या होता है बेटा, अनक्लियर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब अपोजिट क्या हो रहा है कि कोई चीज अनक्लियर है, हेजी है, वेग है, इसका अपोजिट क्या होगा, ऑब्वियस। ऑब्वियस मतलब क्या होता है हिंदी में बेटा, स्पष्ट। ल्यूसिड मतलब क्लियर है ना, एकदम स्पष्ट। इसको ट्रांसपेरेंट भी कह सकते हैं। प्लेन मतलब एकदम सिंपल, कि अगर कोई मुझसे सपोर्ट मांगेगा, अगर वो अच्छे काम के लिए सपोर्ट मांग रहा है, तो मेरा प्लेन आंसर होगा कि आई एम विद यू, आई विल नॉट इक्विवोकेट। मैं इक्विवोकेट नहीं करूंगा, मैं उसके साथ में रहूंगा। चलो अगला देखो, वर्ड नंबर 8, दैट इज एपिटोम। एपिटोम का मतलब होता है प्रतीक। इस प्रतीक को हम कह सकते हैं बेटा सिंबल। सिंबल, सिंबल यानी कि प्रतीक, किसी भी चीज का साइन ऑफ समथिंग, एपिटोम। जैसे कि डेमोक्रेसी का जो सिंबल है वो हमारा पार्लियामेंट है, और प्यार का प्रतीक ताजमहल है। तो ये डेमोक्रेसी का सिंबल पार्लियामेंट, प्यार का प्रतीक ताजमहल, ये सब क्या एपिटोम है। अब एपिटोम का और क्या हो सकता है बच्चों, एग्जाम्पल कह सकते हैं। मिनिएचर मतलब छोटी स्टेज, छोटी कोई चीज कह सकते हो। समरी मतलब किसी बड़े पार्ट का छोटा सा हिस्सा समरी हो जाता है, कि अगर हम भगवान जी की प्रार्थना करें और अगर हमारे पास उस दिन दौड़ भाग ज्यादा है, सुंदरकांड का पाठ ना कर पाए, तो हम हनुमान चालीसा कर दें, पर प्रभु की प्रार्थना जरूर करें। तो आप इसको क्या बोलोगे, समरी कह सकते हैं, प्रिसाइज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बच्चा, प्रिसाइज। ठीक है। अब इसका अपोजिट क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट मतलब बढ़ावा देना। एक्सपांशन यानी किसी चीज को लंबा कर देना। लेन देन मतलब भी लंबा कर देना। इनलार्जमेंट मतलब भी लंबा कर देना। तो ये एक्सपांशन, लेन देन, इनलार्जमेंट, इन सब के लिए आप क्या कह सकते हो बेटा, प्रोलॉन्ग कह सकते हो। क्या कह सकते हो बेटा, प्रोलॉन्ग कह सकते हो। इसको आप प्रोट्रैक्ट भी कह सकते हो। प्रोट्रैक्ट, प्रोट्रैक्ट का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज को लंबा खींचना। प्रोटेक्ट का मतलब भी क्या है बेटा, किसी चीज को लंबा खींचना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अगला देखो कितना सुंदर वर्ड है, ये 9 नंबर वर्ड है मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है इनॉर्मस। इनॉर्मस का मतलब होता है विशाल। आपने सुना है ना, विशाल काय, ह्यूज, वास्ट, है ना, मैसिव, गाइगेंटिक भी सुना है मेरे प्यारे बच्चों ने। तो ये सारे वर्ड्स किसके लिए हैं, इनॉर्मस के लिए हैं। इनॉर्मस मतलब विशाल, विशाल मतलब बहुत ज्यादा। तो बहुत ज्यादा के लिए क्या क्या आएगा, ह्यूज आएगा, वास्ट आएगा, मैसिव आएगा। इसी को आप कोलोजल भी कह सकते हैं, कि टर्की में जो अर्थक्वेक आया उसकी वजह से कितना डैमेज हुआ, बोले साहब कोलोजल डैमेज हुआ। कैसा डैमेज हुआ बच्चा, कोलोजल डैमेज हुआ। मेमोथ भी कह सकते हैं कि गैदरिंग थी, नेताजी की सभा में गैदरिंग थी। कितनी गैदरिंग थी, बोले मेमोथ गैदरिंग थी। कितनी गैदरिंग थी, मेमोथ। अगला हो जाएगा इमेंस, और अगला हो जाएगा बेटा स्पेशियस। ठीक है। इसका अपोजिट क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका अपोजिट होगा इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट मतलब बिना महत्व का, बहुत कम। डिम्यूनिटिव यानी कि बहुत कम। ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ। ट्रिवियल मीन्स क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तुच्छ। और नेग्लिजिबल यानी कि ना के बराबर। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं और मस्त रहते हैं। अगला वर्ड देखिए मेरे प्यारे बच्चों। तो अगला वर्ड कह रहा है इनलाइटन। इनलाइटन की ज्ञान क्या करता है,
ज्ञान हमारे जीवन को इनलाइट कर देता है। गुरु क्या करता है? गुरु जो है वो शिष्य के जीवन को इनलाइटन कर देता है। इनलाइटन कर देता है मतलब चमका देता है मेरे प्यारे बच्चों। क्या कर देता है? चमका देता है। तो इसका सिनोनिम क्या होगा बेटा? इसका सिनोनिम होगा इनकलकेट करना। आपके अंदर अच्छी क्वालिटीज को टीचर क्या करते हैं? चमकाते हैं, इनकलकेट करते हैं। उसी को हम कहते हैं इल्यूमाइन। इल्यूमाइन मतलब भी चमका देना बेटा। उसी को हम कहते हैं एडुकेट कर देना, भाई शिक्षा दे दिया ना अच्छे से। और इसी को कहते हैं इल्यूसिडेट। इल्यूसिडेट यानी कि भी चमकाना। अब ये चमकाने का अपोजिट क्या होगा भैया? कि कुछ लोग आपके जीवन को अंधकार में डाल देते हैं। इग्नोरेंस मतलब हो जाता है अज्ञानता। इस अज्ञानता के लिए लिखोगे बेटा अनअवेयरनेस। अनअवेयरनेस, ठीक है। इसी को हम कहते हैं डिस्टॉर्शन। कोई चीज खराब हो गई है, डिस्टॉर्ट हो गई है, डिल्यूड हो गया है ना। एक तो इल्यूड होता है, इल्यूड मतलब बच के भाग जाना, डिल्यूड मतलब किसी चीज को है ना अस्पष्ट तरीके से छुपा देना, और ऑब्सिक्योर मतलब अस्पष्ट होता है। इसी को हम कहते हैं अनक्लियर। क्या कहते हैं? अनक्लियर। चलो अब देखो वर्ड नंबर अगला है, बड़ा सिंपल अच्छा सा वर्ड है, इसको कहते हैं इनजॉइन। इनजॉइन का मतलब एक तरह से होता है बच्चों ऑर्डर देना। ऑर्डर देना, इसको आप इंस्ट्रक्ट भी कह सकते हो। ऑर्डर्स मतलब आदेश देना, इसको इंस्ट्रक्ट भी कह सकते हो। जब आप फौज में चले जाओगे, आप अफसर बन जाओगे, आपका अधिकारी आपको क्या देगा? आपका अधिकारी आपको इंजॉइन करेगा, आपका अधिकारी आपको कमांड देगा। आप कंप्यूटर को, आप इंटरनेट से चलने वाली, इंटरनेट का यूज करने वाली मशीनों को क्या करते हो? आप इन सबको कमांड देते हो। क्या देते हो बच्चा? कमांड। इसी को हम एग्जॉर्ट बोलेंगे, इसी को हम काउंसिल बोलेंगे। काउंसिल मतलब किसी को गाइड करना, और डायरेक्ट मतलब भी किसी का गाइडेंस करना। अपोजिट क्या होगा देखना बेटा? प्रोहिबिट करना। प्रोहिबिट का मीनिंग हो गया भैया बैन कर देना। फॉरबिड मतलब क्या हो जाता है? मना करना। रिवोल्ट मतलब आपने किसी का ऑब्जेक्ट कर दिया, किसी का विरोध कर दिया। डिस्यूएड मतलब हो गया भैया डिस्करेज कर दिया। तो यहां इंजॉइन करके आप हुक्म चला के उसको डायरेक्शन दे रहे थे, आप उसको सही दिशा में भेज रहे थे। आपने उसको सही दिशा में भेजने के बजाय आपने उसको डिस्यूएड कर दिया, डिस्करेज कर दिया, आपने उसका हौसला समाप्त कर दिया मेरे प्यारे बच्चों। चलो तो 11 के बाद आया है 12, और 12 बड़ा सुंदर है। यह है इंड्योरेंस। कि जब बच्चे दौड़ भाग करते हैं तो वो डेली के डेली टाइमिंग नहीं लगाते हैं, वो डेली के डेली क्या करते हैं? इंड्योरेंस वर्कआउट करते हैं। इंड्योरेंस वर्कआउट का मतलब क्या होता है? अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए जो वर्कआउट किया जाता है। आपको जब क्लास में लंबे लंबे टाइम के लिए बिठाया जाता है तो आप कौन सा एक्सरसाइज करते हो? आप इंड्योरेंस एक्सरसाइज करते हो कि आपकी सिटिंग कैपेसिटी बढ़ जाए। तो इंड्योरेंस का मतलब क्या होता है बेटा? सहनशीलता। इस सहनशीलता को आप क्या बोलोगे? टॉलरेंस। टॉलरेंस को आप क्या बोलोगे बेटा? पेशेंस। पेशेंस मतलब क्या? धैर्य। इंड्योरेंस मतलब क्या? सहनशीलता। टॉलरेंस मतलब भी क्या? सहनशीलता, चीजों को झेलना। इसी को हम फॉरबियरेंस कहते हैं। कि हम जब पढ़ाई कर रहे होते हैं, जब अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं, तो हम लोगों के ताने सुनते हैं, और तानों को कैसे झेलते हैं भाई? फॉरबियरेंस के साथ झेलते हैं, सबमिशन के साथ झेलते हैं। सबमिशन का मतलब क्या होता है भैया? सबमिशन का मतलब होता है रेडी टू ओबे। ठीक है भैया, जिसने जो बोला मान लिया। अपोजिट क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा। कि आप सहन नहीं कर पाए तो टूट गए, आप सहन नहीं कर पाए तो आप भड़क गए, एजिटेट हो गए, आप वोलेटाइल हो गए, आप डेस्पेयर में चले गए। किस में चले गए? डेस्पेयर में, उदासी में चले गए। अगला देखो, ये क्या कह रहा है बच्चों? एंडोमेंट। एंडोमेंट का मतलब होता है कि आपने किसी चैरिटी के पर्पज से कोई चीज किसी को दे दी, उसको आप क्या बोलोगे? एंडोमेंट। क्या बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों? एंडोमेंट। तो एंडोमेंट मीन्स क्या? आपने किसी को गिफ्ट दिया, अच्छी चीज दी जो आप वापस नहीं लोगे, आप उसको ग्रांट कह सकते हो। पब्लिक वेलफेयर के लिए दिया गया पैसा जो कि पब्लिक के ऊपर ही खर्च होना है, उसको हम ग्रांट कहते हैं। बेनिफिट दिया किसी को, बीक्वेस्ट किया, या फिर गिफ्ट दिया। अब इसका अपोजिट क्या हो गया भाई? कि इसका अपोजिट है ड्रॉबैक। ड्रॉबैक मतलब सेटबैक, कुछ ना कुछ नुकसान हो गया, डैमेज हो गया, लॉस हो गया, या फिर आपने उसको डिसइनहेरिट कर दिया। देखो बच्चा, जो हमारे दादा दादी हमको दे के जाते हैं ना, वो इनहेरिट करके जाते हैं हमको, कि उनके पास जो कुछ संपत्ति होती है वो हमें मिलती है। पर अगर आपने मूर्खतापूर्ण काम किया तो वो आपको अपनी जायदाद से बेदखल भी कर सकते हैं। तो डिसइनहेरिट का मतलब होता है जायदाद से बेदखल कर देना। डिसइनहेरिट की जा गंवार, तू मेरे घर से निकल जाओ। सूर्यवंशम में एक अमिताभ बच्चन ने दूसरे अमिताभ बच्चन के साथ क्या किया था? यही किया था, डिसइनहेरिट। चलो आगे देखते हैं, मस्त रहते हैं। ये है बच्चों फ्रेगमेंट्स। तो देखो फ्रेगमेंट्स का मतलब होता है टुकड़े, और आपने देखा होगा हिंदुस्तान में गैंग एक्टिव थी जिसका नाम था टुकड़े टुकड़े गैंग। तो फ्रेगमेंट्स का मतलब क्या है? खंड खंड, टुकड़े। अब इस फ्रेगमेंट्स को आप क्या बोलोगे बेटा? फ्रेगमेंट्स को आप बोलोगे बेटा एक तरह से रेसिड्यू बोलोगे, सेगमेंट बोलोगे, सेक्शन बोलोगे, या फिर स्क्रैप्स। ठीक है, इन सब का मतलब क्या होता है? टुकड़े। अपोजिट क्या हो जाएगा? जब आपने सारे सेगमेंट्स को जोड़ दिया तो टोटल हो गया।
जब आपने सारे रेसिड्यूज को जोड़ दिया तो इंटायर हो गया, ग्रोस हो गया, एग्रीगेट हो गया। एग्रीगेट मतलब सबको जोड़ देना, एक तरह से एमास कर देना, गैदर कर देना। आपने सबको मिला करके ऑगमेंट कर दिया, AUGUMENT, AUGUMENT, ऑगमेंट करना। ऑगमेंट मतलब ढेर इकट्ठा कर देना, एमास कर देना, होर्ड कर देना। एक वर्ड आता है ना HOARD, होर्ड। चलो अगला वर्ड देखो, फ्रेजाइल क्या होता है बच्चों? तो फ्रेजाइल, अभी थोड़ी देर पहले एक वर्ड आपने पढ़ा था, डेलिकेट। डेलिकेट का मतलब क्या होता है भैया? नाजुक। डेलिकेट का मतलब क्या होता है? नाजुक। जो आप कुरकुरे खाते हो ना, कुरकुरे कैसे होते हैं? एकदम डेलिकेट होते हैं, नाजुक होते हैं, दांत के नीचे जाते ही कर कर करने लगते हैं, उसी को आप कहते हैं फ्रेजाइल। तो फ्रेजाइल का मतलब क्या है बेटा? भंगुर, जो आसानी से टूट जाए, इसी को हम ब्रिटल कहते हैं, इसी को हम फ्रेल कहते हैं, इसी को इनफर्म, इनफर्म मतलब कमजोर, और इसी को हम वीक कहते हैं। अपोजिट क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? देखो ये आया इंड्योरेंस, इंड्योर करना मतलब जो टॉलरेट कर सके, जो झेल सके, इसी को आप टफ कहोगे, टफ मतलब सख्त हो जाता है। स्ट्रांग आप इसको कह सकते हो, इसी को आप रोबस्ट कह सकते हो, रोबस्ट को आप पावरफुल कह सकते हो मेरे प्यारे बच्चे बच्चियों। इसको आप टेनेशियस भी कह सकते हो, टेनेशियस को हम एक तरह से जिद्दी भी कहते हैं, कि जो आसानी से हार ना माने वो टेनियस होता है, और जो आसानी से एनडीए क्लियर कर ले वो फोर्स एनडीए का स्टूडेंट होता है। प्यारे बच्चों, ये वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं डाल रहे हो, है ना? कुछ बच्चों के कमेंट्स आते हैं रेगुलरली, और कुछ बच्चों को कमेंट डालने में शर्म आती है। यार देखो, अपनी चीजों को अपनाने में कोई शर्म नहीं। जिस चैनल से अगर हम पढ़ रहे हैं और उस चैनल से हमको फायदा हो रहा है, तो वहां जय हिंद तो लिखा ही जा सकता है कि नहीं? पढ़ना भी है और जय हिंद भी नहीं बोलना है, तो मतलब फिर क्या है? फिर मतलब मन में कोई ना कोई चोर है, और अगर मन में कोई ना कोई चोर है तो समझ लीजिए भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है ना, तो फिर सिलेक्शन रुक जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। इसलिए पूरे जी जान से, इफ यू आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ समथिंग देन यू नीड टू सपोर्ट ऑल्सो, क्योंकि ये दुनिया किस पे चलती? गिव एंड टेक पे चलती। किस पे चलती? गिव एंड टेक पे, है ना? इज्जत बख्शो इज्जत मिलेगी, ऐसा कहा जाता है। तो कमेंट जरूर करें कैसा लग रहा है वीडियो। अब देखो, फॉरसेक का मतलब क्या होता है बेटा? फॉरसेक का मतलब होता है त्यागना, तो इसको हम कहते हैं अबंडन। अबंडन मतलब हो जाता है भैया त्यागना, कि मैं जो है ना त्याग रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? त्याग रहा हूं, अबंडन कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? अबंडन, त्याग देना। तो डेजर्ट मतलब भी त्याग देना, DESERT, डेजर्ट मतलब भी त्याग देना। फॉरसेक मतलब भी त्याग देना, रिनाउंस मतलब भी त्याग देना, रिलिंक्विश मतलब भी त्याग देना, और डिसऑन कर देना, डिसऑन। डिसऑन, देखो ऑन मतलब क्या होता है? ऑन मतलब आप किसी चीज के मालिक हो, और आपने डिसऑन कर दिया, यानी कि आपने अपना क्लेम छोड़ दिया कि चलो ठीक है ये मेरा नहीं है, डिसऑन कर देना। इसका अपोजिट क्या होगा बेटा? कि फॉरसेक मतलब त्यागा था, त्यागा नहीं भैया, होल्ड बना के रखा हुआ है। अभी तक भी महेंद्र सिंह धोनी ने डिक्लेयर नहीं किया कि वो अगले IPL में खेलेगा नहीं खेलेगा, इसका मतलब उसने होल्ड बना के रखा है, उसने मेंटेन करके रखा है, उसने अपने पोजीशन को रिटेन करके रखा है, उसने अपने दावे पे क्लेम ठोका हुआ है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। मस्त रहते हैं, मस्त तो रहो यार, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बच्चों, थोड़ी देर पहले आया था फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब होता है मना करना। फॉरबिड मीन्स क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? मना करना। अब आया है बच्चों फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल मतलब भयंकर। कई बार हमसे इतनी बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती है, एकदम ब्लंडर हो जाता है, यानी कि फॉर्मिडेबल, भयंकर गलती। तो फॉर्मिडेबल का मतलब होता है भैया डेंजरस, हानिकारक, खतरनाक रूप से हानिकारक। इनविंसिबल मतलब होता है बच्चों अजय, जिसको जीता ना जा सके उसको इनविंसिबल कहते हैं, अजय कहते हैं। रीडाउटेबल, जिसपे फिर से शंका हो। ड्रीडफुल यानी कि एक तरह से डरावना होता है। अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा? हार्मलेस, जो नुकसान ना पहुंचे। इनसिग्निफिकेंट का मतलब हो जाता है तुच्छ, जिसको आप ट्रिवियल कहते हो, ट्रिवियल जिसको कहते हो। वीक मतलब कमजोर हो जाता है, इसको आप फ्रेल कहते हो, फ्रेल। फीबल, FEEBLE, फीबल मतलब, इसको आप ब्रिटल भी कहते हो, इसको आप डेलिकेट भी कहते हो भैया, सब आप ही तो कहते हो, मैं कुछ कहाँ कह रहा। तो ये सारे क्या है बेटा? सिनोनियम्स हैं, एंटोनियम्स हैं। आगे देखो बच्चा, ये कह रहा है फोर रनर का मतलब क्या होता है? कि देखो, हर इंसान को किस पे गर्व होता है? हर इंसान को अपने पूर्वजों पर गर्व होता है, और हमारे पूर्वज जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? फोर रनर कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? फोर रनर। तो फोर रनर का मतलब क्या? हमारे पूर्वज, यानी कि फोर फादर कह सकते हैं। जो हमसे पहले आए उन्हें हम प्रीकर्सर कहते हैं, उन्हीं को हम प्रीडेसेसर कहते हैं, उन्हीं को एंसेस्टर कहते हैं। जिसने किसी चीज की पहले खुद शुरुआत की, इसको हम पायोनियर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पायोनियर कहते हैं। ठीक है, चलो, तो अपोजिट क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा बेटा डिसेंडेंट। जो बाद में आने वाले लोग हैं उनको हम डिसेंडेंट कहते हैं। फॉलोवर, जो किसी को फॉलो करे उसको हम फॉलोवर कहते हैं। एयर का मतलब होता है भैया उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी का मतलब, जैसे जापान में अभी भी राजा सिस्टम चलता है ना, वहां भी एयर होता है। सक्सेसर मतलब जो
आपकी आने वाली पीढ़ियां हैं उनको हम सक्सेसर कहते हैं। जो आपके बाद आपकी विरासत को संभालेगा उसको आपका सक्सेसर कहा जाएगा। अगला देखिए बेटा, फो मतलब होता है शत्रु। फो मीन्स क्या होता है बेटा? शत्रु। शत्रु मतलब क्या होता है बेटा? दुश्मन। तो शत्रु मतलब दुश्मन, है ना। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है, गाना सुना होगा ना आपने। तो फो मतलब क्या होता है? दुश्मन। अब इस दुश्मन को क्या बोलोगे? देखो, एक तो एडवर्सरी हो गया, और वो एनिमी आपको पता है, होस्टाइल कंडीशंस पता है, होस्टिलिटी यानी कि दुश्मनी होता है। कंटेंडर भी कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं? कंटेंडर, जो आपसे मुकाबला कर रहा है, कंटेस्टेंट है आपका। अपोनेंट भी कह सकते हैं, एंटागोनिस्ट भी कह सकते हैं। एंटागोनिस्ट का तो मीनिंग क्या होता है बेटा? विरोधी होता है। चलो आगे देखो, जो आपका साथ दे उसको आप हेल्पर बोलोगे। हेल्पर के साथ साथ उसको आप सपोर्टर कह सकते हो, उसे आप अपना फ्रेंड कह सकते हो, फेलो कह सकते हो, या फिर कॉमरेड कह सकते हो। क्या कह सकते हो मेरे प्यारे बच्चों? कॉमरेड कह सकते हो। अगला देखो, देखो फ्लुएंट, कि वो बंदा जो है उसकी लैंग्वेज बड़ी मस्त है, वो बड़ा फ्लुएंट है। उससे चाहे आप इंग्लिश बुलाओ, हिंदी बुलाओ या फिर संस्कृत, वो बंदा बड़ा फ्लुएंट है। तो फ्लुएंट का मतलब क्या होता है भैया? फ्लुएंट मतलब होता है प्रवाहशील, जो एकदम धारा प्रवाह बोलता है उसको फ्लुएंट कहते हैं। इस फ्लुएंट के लिए क्या क्या सिनोनिम हो जाएगा बेटा? एक तो ये कि स्मूथ बोलता है, वॉल्यूबल बोलते हैं, ग्लिब भी बोलते हैं। ग्लिब मतलब क्या होता है? जो स्मूथ बोले। एक इडियम आता है ना बेटा, गिफ्ट ऑफ द गेब। गिफ्ट ऑफ द गेब का मतलब क्या होता है? वाक पटुता, जिसके पास बोलने के लिए ढेर सारे शब्द हैं, हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसके पास वर्ड है, उसको गिफ्ट ऑफ द गेब कहते हैं, उसी को ग्लिब भी कहते हैं। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा? कि जो आसानी से स्मूथली ना बोल पाए, मतलब वो झटके खा खा के बोलता है। जो झटके खा के बोलता है उसको हेजिटेंट कहते हैं, उसको स्लो कहते हैं, उसको स्लगिश कहते हैं, उसको हाल्टिंग कहते हैं। हाल्ट मतलब होता है स्टॉप, जो बार बार रुके उसको हाल्टिंग कहते हैं। अगला वर्ड देखो मेरे प्यारे बच्चों, कितना सुंदर है संसार। देखो, फ्लक्चुएट का मतलब क्या होता है भैया? अब जिंदगी है या तो क्या होती रहेगी? फ्लक्चुएट होती रहेगी। हमारे बागेश्वर धाम सरकार भी यही कहते हैं, जिंदगी है फ्लक्चुएट होगी। फ्लक्चुएट होगी यानी कि उतार चढ़ाव इसके अंदर आएंगे। तो इसी को हम कहते हैं वेसिलेट करना। वेसिलेट करना यानी कि उतार चढ़ाव आना। लहरों में भी उतार चढ़ाव आते हैं, समुद्र के पानी में भी फ्लक्चुएशन आता है। वेरी करना, वेरी मतलब डिफरेंशिएट होना। डेविएट, डेविएट मतलब उतार चढ़ाव, और इसी को आप कहते हैं डिफ्लेक्ट। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? डिफ्लेक्ट। अपोजिट क्या हो जाएगा? देखो, स्टेबल। स्टेबल यानी कि स्थायी। रिजोल्यूट का मतलब होता है दृढ़ता से। रिजोल्यूट मतलब क्या बेटा? दृढ़ता से। कांस्टेंट मतलब क्या होता है बेटा? फिक्स, है ना। इनअल्टरेबल, जिसको दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, जिसको बदला ना जा सके, उसको हम इनअल्टरेबल कहते हैं। अगला देखिए बेटा, फ्लोरिश का मतलब क्या होता है बच्चों? देखो ये थ्राइव आ गया। फ्लोरिश का मतलब होता है फलना फूलना, अच्छा काम चलना। कि जब आपकी पढ़ाई अच्छी चलती है ना, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप इंक्रीज हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप इंप्रूव हो जाता है। तो फ्लोरिश का मतलब होता है फलना फूलना। फलना फूलना या एक तरह से विकास होना, कि उसका जो बिजनेस है बड़ा थ्राइव हो रहा है, फल फूल रहा है। फ्लोरिश मतलब थ्राइव। ब्लॉसम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ब्लॉसम, ठीक है। और क्या कह सकते हैं? प्रॉस्पर हो रहा है। प्रॉस्पर मतलब समृद्धि की तरफ जा रहा है। ट्रायम्फ मतलब फलना फूलना। अपोजिट क्या हो जाएगा? देखो, डिके। डिके मतलब क्या था अभी? क्षय, डिटेरियोरेट जिसको कहा था। कोलेप्स मतलब ढह जाना। विथर मतलब समापन हो जाना। ये देखो डिटेरियोरेट आ गया। तो विथर, विथर मतलब डाउनफॉल एक तरह से। अगला देखो बच्चा, अगला कह रहा है फ्लिम्सी। फ्लिम्सी, देखो फ्लिम्सी मतलब क्या होता है? वीक। वीक मतलब क्या होता है भैया? रे कमजोर होता है। वीक मतलब क्या होता है? कमजोर होता है ना। चलो, तो इसको फ्लिम्सी, फ्लिम्सी को क्या बोलोगे? ब्रिटल। ब्रिटल को क्या बोलोगे? फ्रेल, FRAIL, फ्रेल। फ्रेल को क्या बोलोगे? फ्रेजाइल। इसको ट्रिफलिंग भी कह सकते हो और ट्रांसपेरेंट भी कह सकते हो। अनसब्सटेंशियल भी कहते हैं। सब्सटेंशियल मतलब आधार। सबस्टेंशियल मतलब क्या होता है भैया? आधार। अनसब्सटेंशियल यानी कि जिसका कोई आधार ना हो, जिसका कोई आधार ना हो उसको अनसब्सटेंशियल कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अगला देखो इसका अपोजिट, कि सर फ्लिम्सी था यानी कि कमजोर था। कमजोर का अपोजिट क्या हो जाएगा? फर्म। फर्म मतलब होता है सख्त। टेनेशियस, वही टेनेशियस अभी आया था। जिद्दी, जिद्दी। ड्यूरेबल यानी कि लॉन्ग लास्टिंग, जो लंबा चले। और रिटेंटिव, जो रिटेन करके रखे, अपनी चीजों को बरकरार करके रखता है, उसको रिटेंटिव कहते हैं। आज की क्लास का बेटा सेकंड लास्ट वर्ड देखो, ये आया है फ्लीटिंग। क्या है बच्चों? फ्लीटिंग। अभी थोड़ी देर पहले आया था ना फ्लीटिंग, जिसमें आप कह रहे थे मोमेंट्री, है ना, ट्रांजिएंट। फ्लीटिंग वहीं से आया है।
फ्लीटिंग, फ्लीटिंग मतलब जो बहुत छोटे टाइम के लिए आता है उसको फ्लीटिंग कहते हैं। ये फ्लीटिंग हमने कहाँ पढ़ा था? इटर्नल के अपोजिट में। इटर्नल मतलब क्या था? अमर, लॉन्ग लास्टिंग, परपेचुअल, प्रोलॉन्ग। उसका अपोजिट क्या था बेटा? मोमेंट्री, ट्रांजिएंट और फ्लीटिंग। तो फ्लीटिंग मतलब जो बहुत छोटे टाइम के लिए हो। तो इसका फ्लीटिंग का सिनोनिम क्या हो रहा है? देखो, ट्रांजिएंट, टेम्पोररी, इफिमेरल। इफिमेरल मतलब भी क्या होता है? क्षण भंगुर। क्षण भंगुर, जो एक क्षण में नष्ट हो जाए उसको इफिमेरल कहते हैं। इसको ट्रांजिटरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ट्रांजिटरी। अपोजिट क्या है मेरे प्यारे बच्चों? देखो कि जो लंबा चलेगा उसको एंड्योरिंग कहेंगे, लंबा चलेगा उसको इटर्नल बोलेंगे। परपेचुअल कहेंगे अनसीजिंग। देखो, सीज, सीज का मतलब होता है स्टॉप, और जिसको रोका ना जा सके उसको हम कहते हैं अनसीजिंग, जिसको रोका ना जा सके। चलो, तो सीरीज कैसी लग रही है तो बता दो भाई, कमेंट बॉक्स में बता के जाना, ठीक है। लास्ट है वर्ड ग्लूम। ग्लूम मतलब होता है उदासी। अब देखो, एक वर्ड होता है बेटा सेड, एक वर्ड होता है मर्की। मर्की, सेड, मर्की, उदासी, है ना, उदासी भरी ये कहानी। तो क्या हो जाएगा बेटा? ऑब्सक्योरिटी। ऑब्सक्योरिटी मतलब अस्पष्टता। डार्कनेस मतलब अंधेरा। डिजेक्शन मतलब सैडनेस, है ना। डिसइल्यूजन, भ्रम की स्थिति है साहब, कोई क्लैरिटी, कोई स्पष्टता नहीं है। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा? डिलाइट। डिलाइट मतलब एक तरह से हैप्पीनेस, कि जब हम सफल होते हैं, जब हमारा सिलेक्शन होता है, हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं? उनको डिलाइट मिलता है, उनको मिर्थ मिलता है, उनको जोवियलिटी मिलता है, उनको ब्राइटनेस मिलता है, ठीक है। चलो, तो ये सीरीज आपको कैसी लगी जरूर लिखें प्यारे बच्चों। फोर्स डिफेंस एकेडमी जो है वो एनडीए, सीडीएस, एफकेट की प्रिपरेशन के लिए डेडिकेटेड संस्थान है, जहां पर हम लोग फिजिकल, रिटन और एसएसबी, फिजिकल, रिटन और एसएसबी इंटरव्यू की जोरदार शानदार तैयारी कराते हैं। एसएसबी इंटरव्यू के हमारे बोर्ड में तीनों रिटायर्ड एसएसर्स हैं, जिसमें कर्नल मनोज बर्मन सर साइकोलॉजिस्ट, जिसमें कमांडर विकास यादव सर जीटीओ, और जिसमें कैप्टन सतीश यादव सर इंटरव्यू ऑफिसर हैं। आप फोर डिफेंस एकेडमी के ऑफलाइन बैचेस का हिस्सा बनके और ज्यादा फायदा ले सकते हैं, पहले ही अटेम्प्ट में अपना सिलेक्शन सिक्योर कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी तरह से प्रिपरेशन करते रहिए। निश्चित तौर पर सफलता आपको जरूर मिलेगी। और एक और बात कि सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, मंजिल को पाने के लिए घर से निकलना भी पड़ता है। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।